कोट अद्दू से आपको बताते चलें, शहबाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सिटी पुलिस की कामयाब कार्रवाई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कोट अद्दू तनवीर अहमद मलिक की हिदायत पर शराब और मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन के दूसरे और तीसरे रोज कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। पुलिस थाना सिटी कोट अद्दू, थाना सरवर शहीद और थाना दायरा दीन पनार ने कार्रवाई करते हुए 9 मुख्तलिफ मुकदमात में मजमूई तौर पर 270 लीटर शराब, बमा लाहन और चालू भट्टी रिकवर कर ली। मुलजिमान गिरफ्तार। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कोट अद्दू की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट कोट अद्दू में जहरीली शराब और मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। क्रैकडाउन के दूसरे रोज और तीसरे रोज पुलिस थाना दायरा दीन पनाह ने कार्रवाई करते हुए बदनामे जमाना मंशियात फरोश मोहम्मद अमीन से 60 लीटर शराब और 40 लीटर लाहन समेत चालू भट्टी बरामद करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस थाना सिटी कोट अद्दू ने 5 मुख्तलिफ मुकदमात में 150 लीटर शराब, थाना महमूद कोट ने 2 मुकदमात में 45 लीटर शराब, जबकि पुलिस थाना सरवर शहीद ने 1 मुकदमा में 20 बोतल शराब बरामद करके मुलजिमान चालान अदालत कर दिए। जंग से खालिद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद रोड गोजरा मोड़ के करीब धुंध की वजह से ट्रक और मुसाफिर बस का तसादुम हो गया। रेस्क्यू 1112 की टीम जाए हादसा पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। हादसे के नतीजे में 6 अफराद मुमताज वल्द अब्दुल्ला 27 साल, सना शाहद जोजा शाहद उम्र 30 साल, माहम दुख्तर तनवीर इकबाल उम्र 20 साल, शहनाज जोजा तनवीर इकबाल 40 साल, शाहरस दुख्तर तनवीर इकबाल 16 साल, सुगरा बीबी जोजा अफजल 45 साल जख्मी हुए। तमाम अफराद नॉर्मल जख्मी थे, जिनको रेस्क्यू 1112 एहलकारों ने मौका पर ही फर्स्ट एड फराहम कर दी। बंगला गुगेरा से राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक बंगला गुगेरा प्रोग्राम यौम बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना चक मोहम्मद शाह सैयद सजाद हुसैन काजमी के डेरा पर मुनक्किद हुआ, जिसमें साबिक प्रेसिडेंट मियां बिलाल अकरम, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग यूथ विंग सूबाई सदर सैयद सजाद हुसैन काजमी दीगर कारकुनान ने शिरकत की। बिलाल अकरम ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के असूलों, इत्तेहाद, तंजीम, ईमान पर अमल करके ही हम कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। केक काटने की बजाय इनके साले सवाब के लिए कुरान ख्वानी की जाए। सैयद सजाद हुसैन ने बाबा कौम की जिंदगी पर रोशनी डाली और कहा कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने कारगिल जंग जीत ली थी, पैसे के पुजारियों ने ईमान का सौदा कर लिया, इसलिए कश्मीर हमारे हाथों से निकल गया। परवेज मुशर्रफ के बाद जो भी इक़्तिदार में आया, इसने अपनी जेबों को भरा, इसलिए आज मुल्क दिवालिया होने के करीब है। आखिर में 1947 के शोहदा, पाकिस्तान पर जान निछावर करने वालों और अफवाज पाकिस्तान के जवानों परवेज मुशर्रफ की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। कराची डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के देह बाजार भट्टी में वाक़या कदीम सावन खास खेली गोट के मकीनों की मौरूसी जायदाद पर MDA के चढ़ाई। मकीनों का एहतजाज, आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा। नॉर्दर्न बाईपास के करीब जिला वेस्ट के कदीमी गोट सावन खास खेली की मौरूसी ज़मीन पर MDA के इरफान बेग और रियाज बेग की जानिब से कब्जा करने की कोशिश। ज़मीन पर ट्रैक्टर सरेआम चला दिया, जिसके खिलाफ सावन खास खेली गोट के इलाका मकीनों सुलेमान खास खेली, जुनैद खास खेली, मोहम्मद खास खेली, असलम खास खेली, गुलाम मुस्तफ़ा खास खेली, रावल खास खेली और दीगर की क़यादत में ज़मीन पर पहुंचकर एहतजाज करते हुए उन्होंने कहा कि ये ज़मीन हमारी आबाई जायदाद है। MDA के इरफान बेग और रियाज बेग बगैर किसी जवाज के हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। हम पर मुतअद्दिद बार हमले हो चुके हैं और मुकदमात भी दर्ज करवाए गए हैं। इनका कहना था कि इस वक्त भी इरफान बेग और रियाज बेग ने हमारी ज़मीन पर ट्रैक्टर चला रखे हैं और हमें जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अपील करते हुए MDA की जानिब से होने वाले मज़ालिम का नोटिस लेकर कब्जा खत्म करवाने की अपील कर दी। शेखुपुरा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले जनरल सेक्रेटरी चौधरी आसिफ मंजूर विर्क ने कहा है कि अजीम कौमें अपने बुजुर्गों का दिन शायान शान तरीके से मनाया करती हैं और यौम कायद के मौका पर तहरीक इंसाफ साफ और इसके वर्करों ने यह साबित कर दिया कि वो अपने कायद की इस अजीम मोहब्बत कुर्बानी मोहब्बत को भुलाए नहीं। हम अपने कायद मोहम्मद अली जिन्ना के असूलों की रोशनी में पाकिस्तान को तरक्की की राहों पर गामजन करने के लिए इमरान खान के दस्ते बाजू बनकर काम करेंगे और पाकिस्तान को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने में कोई कसर न छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कायद आज़म वो खित्ता के वाहिद लीडर थे जिन्होंने असूल वतन की अजीम कामयाब जिद्दोजहद की। हमारी खुश नसीबी है कि हमें एक ऐसे जमहूरियत पसंद रहनुमा की क़यादत मिली जिन्होंने अपने किरदार से साबित किया कि इंसान बड़े से बड़ा काम भी फहम फरासत के साथ सर अंजाम दे सकता है। उन्होंने कहा कि कायद आज़म की तमाम जिंदगी हमारे लिए मशअल राह है और इनके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला इनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, आमीन।
शेखुपुरा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िला इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इनामुल हक गुज्जर ने कहा है कि बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो अजीम इंसान थे जिनकी बसीरत, फहम, फरासत, तदब्बर और मामला फहमी की अपने ही नहीं बल्कि बेगाने भी मोतरफ थे। इनकी सबसे बड़ी अजमत और क्या हो इनकी इससे बड़ी अजमत और क्या हो सकती है कि उन्होंने दुनिया की चालाक और ताकतवर तरीन अंग्रेज हुकूमत और यार हिंदू कौम की मतवातर और पै दर पै साजिशों को हर महाज पर नाकाम बना दिया। उन्होंने कहा कि कायद आज़म ने अपने जमहूरियत पसंद रवैया के साथ करोड़ों मुसलमानों को अंग्रेज की गुलामी से निजात दिलाकर साबित कर दिया कि इंसान का अगर इरादा ज़ाती मफाद और इगराज से बालातर हो तो कोई काम भी इसके लिए मुश्किल नहीं होता और मुखलिसाना जद्दोजहद के तहत कामयाबी जरूर नसीब होती है। उन्होंने कहा कि कायद के पाकिस्तान को अमराना सोच और इंतहा पसंदाना रवैयों से पाक करना होगा। इत्तेहाद, ईमान और तंजीम पर अमल ही आफियत का रास्ता है। बानी पाकिस्तान कायद आज़म ने जो पाकिस्तान सोचा था, पीटीआई इमरान खान की क़यादत में इसी की सोच की अमली तामीर यकीनी बना रही है। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। शाहनवाज भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर प्रेस क्लब इलेक्शन 2023 में आजम चौधरी भारी अक्सरियत से कामयाब। पायनियर ग्रुप के उम्मीदवारान के जीत के बाद 6 बजे जश्न का ऐलान। प्रेस क्लब इलेक्शन 2023 में आजम चौधरी और सीनियर नायब सदर शादाब रियाज के अलावा उनके ग्रुप की शानदार फतह पर सहाफियों का ढोल की थाप पर रक्स। प्रेस क्लब के इलेक्शन 2023 में 3 ग्रुप्स ने हिस्सा लिया, जिसमें से पायनियर ग्रुप ने 1769 वोट लेकर वाज़ेह बरतरी से जीत अपने नाम की, जबकि जर्नलिस्ट ग्रुप की नासरा अतीक 530 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रही, जबकि प्रोग्रेसिव ग्रुप कोई वोट हासिल ना कर सका। सहाफियों ने ज़ौक और शौक से वोटिंग में हिस्सा लिया। नौ मुंतखब सदर एजाज चौधरी का आज प्रेस क्लब में जश्न का ऐलान। पिशावर से आपको बताते चलें, ब्यूरो चीफ शाहद जमान यूसुफ जई की रिपोर्ट के मुताबिक एसटी जान चर्च कैंट सदर में क्रिसमस के मौका पर ट्रैफिक पुलिस ने भी अपना स्टॉल लगाया है। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। मेन जो चर्च है सेंट जॉन, उसमें मौजूद है। यहाँ पर ट्रैफिक की तरफ से एक बड़े बेहतरीन स्टॉल सजाए गए हैं और लेसन भी बनाए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ अफसरान भी खड़े हैं, ख़ासकर अनिला मैडम भी खड़ी हैं, उनसे बात करेंगे। वासिफ भाई भी खड़े हैं जो एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ट्रैफिक मेरा नाम डीएसपी अनिला नाज हूँ मैं, और यहाँ पे ट्रैफिक को वो कर रहे हैं हम लोग ट्रैफिक की तरफ से हम CTO साहब के ऑर्डर पे। तो यहाँ पे इनकी खुशियों में शरीक होने के लिए हमने स्टॉल लगाया है। मुख्तलिफ गिफ्ट्स लेके आए हैं, आप देख रहे हैं कि कम हेलमेट लेके आए। तो इनकी खुशियों में शरीक होने के लिए हम लोग जो आज स्टॉल लगाए, स्पेशली हम लोग लाइसेंस ब्रांच जो वहाँ पे लाइसेंस बनता है तो लाइसेंस का इजरा भी यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। नहीं, चार्जेस तो हैं, हाँ, लेकिन इनकी सहूलत के लिए ये है कि हम लोग यहीं पे इनको प्रिंट दे रहे हैं। देखें, हादसात की कमी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मुख्तलिफ रोड्स पे कैंपेन चल रही है। हम मुख्तलिफ इदारों में जा रहे हैं, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, वहाँ पे हम लोग अपनी कैंपेन कर रहे हैं, एजुकेशन डिलीवर कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा छोटी सी बुक्स हमने दी हैं तो वो भी उस पर वो करें। वेबसाइट हमारा एक है राब्ता, उसको भी अगर ये लोग पढ़ें तो वो भी उसमें के लिए फ़ायदेमंद है। तो ये कमी हादसात में कमी करने के लिए ज़ाहिर है कि आपको ड्राइविंग आए, और ड्राइविंग और जो वो रोड वो है तो उस पर कम से कम इनको अबूर होना चाहिए। मज़हब का भी हो पाकिस्तान में। हमारे सिटी ट्रैफिक पुलिस, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की मैं बात करूँ, अगर सिटी ट्रैफिक पुलिस पेशावर की तरफ से, तो हमारे CTO साहब शहजादा उमर अब्बास बाबर साहब के हुक्म पर हम वहाँ पर जाते हैं और स्टॉल लगाते हैं। क्रिसमस के हवाले से आज मैं बताता चलूँ कि यहाँ के मसीह बरादरी के बच्चों की खुशी को दुगना करने के लिए हम यहाँ पर सिटी ट्रैफिक पुलिस पेशावर की तरफ से हमने स्टॉल लगाए, जिसमें बच्चों के लिए हम गिफ्ट बैग, खिलौने, मग्स, बुक्स, आगाही बुक्स, पम्फलेट, किताबें, कहानियों की किताबें, और इसके साथ बताता चलूँ कि हम मौके पर यहाँ पर जिन बच्चों को ड्राइविंग आती है और उम्र 18 साल बराबर हो तो यहाँ पर ट्रायल ली जाती है और तकरीबन आधे घंटे में इसको हम लाइसेंस भी इशू करते हैं। लेकिन लाइसेंस के साथ साथ आप देख रहे हैं कि हमारे स्टॉल में हेलमेट भी पड़े हैं। हम फ्री जो है इन बच्चों को ये खिलौने वगैरह देते, तो जब हम उसको प्यार से समझाते बिल्कुल वो मान लेते हैं कि मैंने गलती की, सीट बेल्ट बांध देते हैं, या हेलमेट जिसने ना पहना वो कहते हैं कि मैं हेलमेट पहन लूँगा, पे हेलमेट पहनते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एजुकेशन की वजह से काफ़ी चेंज आ गई है। जो तकरीबन पहले वक्त में जो है तकरीबन 55% के लगभग लोग जो है हेलमेट नहीं पहनते थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज के वक्त में वो 85 तक पहुंच गए। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी एजुकेशन की वजह से काफ़ी चेंज आएगी। मैं DSP हेडक्वार्टर हाईवे KP के हूँ, और इस वक्त जो स्टॉल लगा हुआ है ये पेशावर सिटी पुलिस की तरफ से और हाईवे ट्रैफिक
पिशावर से आपको बताते चले शाहद जमान यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग PK 78 काउंसलर और सीनियर नायब सदर हाजी विलायत हुसैन हुजरा में जेर निगरानी सदर एहसानुल्लाह महमद GS मुफ्ती कबीर नवाज शरीफ और कायदे आजम की सालगिरह बड़े जोशो खरोश से मनाया गया, जिसमें साबका गवर्नर जफर इकबाल और खादम हुसैन यूसुफजई मेहमान खसूसी थे। कारकुनान के साथ सीनियर रहनुमा आरिफ अयूब, फैजुल्ला खान सराफा, जफर इकबाल जफरी, मोहम्मद नवाज कुरैशी ने शिरकत की। तफसीलात देखते हैं इस खसूसी रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद है पिशावर शहर के PK 78 हल्के में। यहाँ पर नवाज शरीफ साहब और साथ में कायदे आज़म का कंबाइन सालगिरह केक काटा गया है। इस वक्त हमारे साथ साबिका गवर्नर KPK जगड़ा साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मैं आज के दिन से ये कहूँगा कि आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि ये दिन वो दिन है जिस दिन हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की भी बुनियाद रखी और उनकी सालगिरह भी है। और उसके साथ साथ फिर हमारे बहुत ही अजीम लीडर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की भी आज सालगिरह है, तो उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि इस वक्त इस मुल्क को, पाकिस्तान को नवाज शरीफ की सख्त ज़रूरत है। क्योंकि मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन जो हालात किसी ने बनाए हैं उसको संभालना आसान काम नहीं है। इंशाअल्लाह 2023 में नवाज शरीफ का ये बयानिया है कि 2023 में इलेक्शन होंगे, अपने वक्त पर होंगे, और उसमें मैं ये यकीनी बात बनाऊंगा कि ये फ्री और फेयर इलेक्शन हो, और फ्री और फेयर इलेक्शन में जो भी नतीजा आया मैं उसको कबूल करूंगा। 100% है, लेकिन मैं ये ज़रूर साथ कहूँगा कि पाकिस्तान के हालात में कुछ आप कह नहीं सकते। उनका प्रोग्राम एंड ऑफ दिसंबर है, और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है अभी तो उनके सारे कुछ टिकट बुकिंग वगैरह भी हो चुकी हैं। तो देखें, दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि वो यहाँ आए। जिस तरह मैंने कहा, इस मुल्क को ज़रूरत है उनकी, जिसका हम दिल की गहराइयों से रिस्पेक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग नवाज शरीफ साहब। वो कहते हैं कि अदलिया की तरफ से अगर कोई फ़ैसला आएगा तो मुझे मंजूर। मैं उनको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि वो अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें, और वक्त आने वाला है, यानी जिस तरह मैंने पहले कहा कि 2023 के इलेक्शन में उनकी सख्त ज़रूरत है। ये मेरे साथ खड़े हैं, इनकी ज़रूरत है। ये इंशाअल्लाह गली गली कूचे कूचे जाएंगे और ये यकीनी बनाएंगे कि यूथ विंग के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हूँ, यूथ मीडिया टीम का मरकज़ी सदर हूँ पाकिस्तान का। खादिम अली यूसुफजई मेरा नाम है। आज का दिन बहैसियत मुस्लिम लीग की हमारे लिए इसलिए ज़्यादा अहम का दिन है। एक दिन जिस दिन हमारा बानी जो है वो भी पैदा हुआ, और जिसने पाकिस्तान बनाया, उस पाकिस्तान को संवारने के लिए जो है मियाँ नवाज शरीफ ने जो किरदार अदा किया। खैरपुर मीरत से आपको बताते चलें, सिकंदर अली राजभर की रिपोर्ट के मुताबिक मोहतरमा से आवाम की मोहब्बत है, जिसका सबूत ये है कि लोग कोहों दूर से काफलों की सूरत में घड़ी खुदा बख्श पहुंचते हैं। मोहब्बत की ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलती। लोग मोहतरमा की बरसी में शिरकत के लिए पैदल निकल पड़ते हैं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को हमसे बिछड़े 15 साल हो गए, लेकिन आज भी लगता है कि मोहतरमा हमारे साथ हैं। मोहतरमा की नजरियाती काविशें हमारे साथ हैं, तब ही हम नारा लगाते हैं कि जिंदा है बीबी, जिंदा है मोहतरमा। मोहतरमा ने हमेशा शिद्दत पसंदी, दहशत गर्दी का सामना किया। मोहतरमा ने बड़े बड़े बुत गिरा दिए। मोहतरमा ने हमेशा जमहूरियत का दर्स दिया है। हस्बे दस्तूर हमेशा की तरह इस साल भी मोहतरमा की बरसी में भरपूर शिरकत करेंगे। बड़े जुलूस के साथ घड़ी खुदा बख्श रवाना होंगे। जियाले हमेशा की तरह तैयार रहें। भावलनगर से आपको बताते चले, डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान की खिदमत महंगाई और गिरानी के दौर में पूरे मुल्क में किसी नेमत से कम नहीं है। गरीब मजदूर और कम आमदनी के लोगों के लिए बड़ा रिलीफ है। हुकूमत पाकिस्तान ने बिलखुसूस आटा, घी, चीनी और दीगर अशिया पर जो रियायत और सब्सिडी मुल्क के शहरियों को दी है, इससे गरीब लोगों को बहुत बड़ा रिलीफ मिल रहा है। इससे इनका रोटी रोजी का चूल्हा जल रहा है। इससे वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ हुकूमत की बहुत बड़ा नेक
ایک جذبہ اور کار خیر دکھائی دیتا ہے۔ چوک حسین آباد بھاول نگر یوٹیلٹی سٹور میں جاوید اقبال انچارج یوٹیلٹی سٹور اور ارغمان علی سے چیئرمین پنجاب وائس آف پاکستان سردار ظفر اللہ خان کی ملاقات۔ یوٹیلٹی سٹور کے سامنے متعدد خواتین اور بزرگ موجود تھے اور آٹا خریدنے والوں کا بڑا رش تھا۔ یوٹیلٹی سٹور عملہ بلا امتیاز بلا تفریق سب کو آٹا گھی چینی رعایتی قیمت پر سپلائی کر رہا تھا اور نہایت خندہ پیشانی سے گاہکوں سے پیش آ رہے تھے۔ لوگوں نے عملہ کی تعریف کی۔ سردار ہمیں برابری کا سلوک ہوتا ہے اور عملہ کے بارے میں کوئی شکایت نہ ہے۔ دیگر وہاں پر موجود گاہکوں نے مشترکہ بیان میں کہا کہ ہمارے حسین آباد یوٹیلٹی سٹور بھاول نگر کے نزدیک بہت بڑی آبادی ہے اور مختلف دیہ کے نزدیک بہت بڑی آبادی ہے اور مختلف دیہ آبادی گاؤں بھی ملحقہ ہے۔ یہاں خوردنی اشیاء گھی آٹا چینی وغیرہ کی سپلائی کم ملتی ہے۔ تمام خریداروں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حکومت پاکستان یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن اور ضلع انتظامیہ بھاول نگر سے مطالبہ کیا ہے کہ حسین آباد یوٹیلٹی سٹور بھاول نگر میں گھی آٹا چینی اور آٹے کی سپلائی زیادہ سے زیادہ کی جائے تاکہ تمام خریدار بہترین سہولیات میسر آ سکیں۔ پیر محل میں مسیحی برادری نے آج عید ولادت المسیح بڑے جوش و جذبے سے منائی۔ آج کے دن کو کرسمس ڈے بھی کہا جاتا ہے۔ کرسمس مسیحی برادری نے مختلف چرچز میں مختلف اوقات میں نماز عید ادا کی۔ تفصیلات جانتے ہیں رفاقت چودھری کی اس رپورٹ میں۔ پیر محل میں مسیحی برادری آج عید ولادت المسیح بڑے جوش و خروش سے منا رہے ہیں۔ آج کے دن کو کرسمس ڈے بھی کہا جاتا ہے۔ مسیحی برادری نے مختلف چرچز میں مختلف اوقات میں نماز عید ادا کی۔ مسیحی برادری نے گلیوں اور چرچز کو برقی کمکموں سے سجایا۔ ہماری طرف سے شادمان کالونی کی طرف سے تمام مسیحوں کو اور پاکستان میں رہنے والے دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی ہمارے کرسمس کی بہت زیادہ خوشیاں مبارک ہو۔ کرسمس خداوند یسوع مسیح کا جنم دن ہے اور یہ یسوع مسیح ناصری کے جنم دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یسوع مسیح جو کل دنیا کی نجات کے لیے دنیا میں آئے۔ آج ہم سب اس محبت کے پیغام کو دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ Today is a great day for all Christians because the Christ is born to us. So today I wish everyone, as Christ brought happiness, joy and peace to the whole world, I wish the same blessings to everyone today and always. May God bless you all. افتخار احمد چیمہ مرحوم کے اصال ثواب کے لیے کل شریف کی محفل کا اہتمام۔ سماجی سوشل ورکر بھی امر ہوتے ہیں۔ ان کی انسانیت کی خدمت کا کام دنیا میں نیک نامی اور اخروی زندگی کی کامیابی کی ضمانت بن جاتے ہیں۔ افتخار احمد چیمہ مرحوم اپنی اجداد کی تقلید میں ہمہ وقت انسانیت کی خدمت کے جذبے سے سرشار زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان خیالات کا اظہار ممتاز عالم دین علامہ محمد عبدالباسط الاثر، علامہ محمد افضل قادری، عطاء المصطفیٰ نے مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری خالد محمود چیمہ، صدر بھٹا خشت ایسوسی ایشن سرفراز احمد چیمہ، ذوالفقار احمد چیمہ، سعید احمد چیمہ کے بھائی اور عبداللہ افتخار کے والد افتخار احمد چیمہ مرحوم کے اصال ثواب کی محفل سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر مشیران وزیر اعلیٰ پنجاب آصف صادق بھٹی، امجد پرویز بٹ، صدف بٹ، سید بلال مصطفیٰ شیرازی پنجاب، ملک طارق، ذوالفقار گھمن، سیکریٹری ٹو چیف منسٹر پنجاب قاضی خالد، ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز رانا زاہد، وائس چیئرمین کمپلینٹ سیل چیف منسٹر پنجاب ڈسٹرکٹ وزیر آباد میاں احمد رضا، کیپٹن ریٹائرڈ محمد رفیق فضل، کرنل ریٹائرڈ ساجد ابرار باگڑی، عبدالشکور، ڈاکٹر عمر فاروق، جماعت اسلامی کے صابر حسین بٹ، صدر پریس کلب افتخار احمد بٹ، چیئرمین پریس کلب سودرا نجیب اللہ ملک، رانا عبدالرشید، محمد اشرف نثار، طاہر جاوید مٹھو، جمشید شہزاد، سید ضمیر کاظمی، ڈاکٹر ندیم لک، مرزا ندیم بیگ، نعیم اشرف، راؤ ساجد محمود، جنید احمد چودھری، ہاشم نمبردار، نائب صدر تحریک انصاف وزیر آباد سیٹھ گلشان احمد، ندیم انجینئر، عرفان لون، طارق محمود گوری، احسن سما سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات اہل علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ افتخار احمد چیمہ ایک مثالی زندگی گزار کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کا افراد سے پیار و محبت اس بات کا واضح مظہر ہے کہ ان کے اصال ثواب کی محفل میں اتنی کثیر تعداد میں ان سے محبت کرنے والے شامل ہیں۔ رب کریم مرحوم کے درجات بلند کرے اور ان کے عزیز و اقارب کو اس سے سانحہ ارتحال پر اللہ ان کو صبر و جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ پورہ سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی رہنما انجینئر رانا اسد اللہ خان نے کہا ہے کہ حکومتی اقدامات کا ریلیف عوام تک پہنچنا شروع ہو چکا ہے۔ ہر آنے والا دن بہتری کی نوید ثابت ہوگا۔ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی اور نون لیگ آئندہ انتخابات میں واضح کامیابی حاصل کرے گی۔ حکومتی اقدامات کے باعث ملک معاشی استحکام کی منزل کی طرف گامزن ہے، جس سے عوامی فلاح کے مزید منصوبوں کے لیے وسائل کی دستیابی ممکن ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشکل وقت گزر
चुका है। आने वाला वक्त खुशखबरियां लाएगा। गुज़िश्ता हुकूमत पाकिस्तानी मईशत को ऑपरेशन थिएटर में छोड़कर भागी थी। मौजूदा हुकूमत ने चंद माह में मुल्क को अपने पांव पर खड़ा किया और अब हुकूमत का इन तमाम मसाइल के हल पर फोकस है जिनके बायस मुल्क बहरानों का शिकार है। उन्होंने कहा कि बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बसीरत को सामने रखकर की जाने वाली जिद्दोजहद के तहत ही मुल्क में दायमी जमहूरियत कायम हो सकती है। पाकिस्तान की खालिक जमात मुस्लिम लीग मियां नवाज शरीफ की क़यादत में कायद-ए-आज़म के ख्वाबों को अमली जामा पहना रही है। शेखुपुरा से मरकजी अंजुमन ताजरान और अंजुमन ताजरान गला मंडी के सदर अमजद नज़ीर भट्ट ने कहा है कि पाकिस्तान अजीम कायद की जिद्दोजहद की वजह से मिलने वाला तोहफा खुदावंदी है। हम एक खुशकिस्मत कौम है कि जिनके कायद मोहम्मद अली जिन्ना हैं। हमें पाकिस्तान में इत्तेहाद, यगानगत, भाईचारे और मुस्बत सोच को फ़रोग देने का अहद करना चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त तारीख का अहम तरीन दौर से गुजर रहा है जिसका तकाजा है कि अवाम हुकूमत के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। इसी से हम दरपेश बहरानों पर जल्द से जल्द काबू पाने में कामयाब हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अफकार पर अमल करके ही हम खुशहाली की मंजिल हासिल कर सकते हैं। कायद-ए-आज़म के तर्ज सियासत से हम इत्तेहाद और वहदत की फिजा कायम करके जमहूरियत को मजबूत बना सकते हैं। कायद-ए-आज़म ने मजहब और मसलक और इलाकाई तासुबात से पाक पाकिस्तान का ख्वाब देखा जिसे अमली ताबीर देने के लिए अनथक जद्दोजहद की मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान इसी का समर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शोबा खवातीन की साबिक ज़िलई सीनियर नायब सदर शकीला अरशद ने कहा है कि मुल्क की तरक्की के लिए करप्ट माफिया से निजात हासिल करना होगी जो मुल्क को गैर मुस्तहकम करके अपना लूट मार के माल की हिफाजत के लिए कोशा है। मुल्क को अपनी जागीर समझकर लूट मार करने वालों को हर महाज पर नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। हुकूमत की अब कोई ड्रामेबाजी कामयाब नहीं हो सकती। इत्तेहादी जमातों के दावों में कोई हकीकत नहीं। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह पाकिस्तान को रियासत मदीना के तर्ज पर इस्तेवार होते हुए पूरी दुनिया देखेगी। इमरान खान जल्द दोबारा वजारत उज़्मा का कलमदान संभाल कर मुल्की तरक्की और अवामी खुशहाली की मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा अबतर मुआशी हालात की जिम्मेदार शरीफ बरादरान और आसफ जरदारी हैं और जो कौमी खजाने को दिवालिया कर चुके हैं। आज अवाम की मुश्किलात इस कदर बढ़ चुकी हैं कि शहरी परेशान है, कोई शोबा फाल नहीं, लोग बदहाली के हाथों खुदकुशियां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान की जिद्दोजहद अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। वो मुल्क व कौम के हकीकी खैरख्वाह हैं और मुश्किलात की घड़ी में कौम कभी उनको तन तनहा नहीं छोड़ेगी। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक शोहदा ने अपने लहू से अमन की शमा रोशन की है। शहीद मजहर अली मुबारक की 9वीं बरसी पर उलमा इकराम इलामा सैयद अमजद नकवी और दीगर का खिताब। रावलपिंडी में शहीद मजहर अली मुबारक की 9वीं बरसी की तकरीब मुनक्किद हुई। बरसी की तकरीब से मुकर्रिरीन और उलमा इलामा सैयद अमजद नकवी, जाकिर अहले बैत, सैयद रईस रिजवी, इलामा सकलैन शाह बुखारी ने खिताब किया। इलामा नैयर अब्बास, इलामा मोहसन अली, हाफिज फजल हुसैन और दीगर ने कहा कि शोहदा ने अपने लहू से अमन की शमा रोशन की है। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए फौज के साथ अवाम की कुर्बानियां काबिले कदर मिसाल हैं। कौमी इत्तेहाद से ही दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाया जा सकता है।